हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। परिवर्तन यात्रा लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी आज अयोध्या पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गर्मजोशी के साथ सपा पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र इकाई के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। 2012 से 17 तक सपा ने किया है विकास का कार्य। विकास कार्य को देखते हुए जनता भाजपा को हटाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगी और भाजपा अब घबरा रही है। अबू आजमी ने शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी की गिरफ्तारी पर कहा है कि काम कम हो रहा है और पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। मुंबई में स्लिम बस्तियों में भी होते हैं नशे के कारोबार, लेकिन उनको पकड़ने से कोई न्यूज़ नहीं बनती है और शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने से न्यूज़ बनती है। उत्तर प्रदेश विधायक 2022 में साइकिल ही चलेगी। सपा ने 2012 से 17 तक जो विकास कार्य किए हैं उसी को लेकर जनता सपा को वोट देगी। सपा का कार्यकाल विकास कार्य के लिए मिसाल है। वहीं अबू आजमी ने गठबंधन को लेकर कहा है, छोटे दलों से हो सकता है गठबंधन। अखिलेश जी को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। सपा के पास वोट बैंक पर्याप्त है, उन्हें गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने पर अबू आजमी ने कहा कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मैं खुद ही भ्रमण कर रहा हूँ। देश प्रदेश में अच्छे लोग ज़्यादा हैं लेकिन चुप हैं, उन्हीं को जगाने आया हूँ। जो पार्टी गांधी जी के हत्यारों को क्रांतिकारी कहती है, जो भाई भाई को लड़ा रही है, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म कराना चाहते हैं, जिन लोगों ने गंगा जमुना में लाशें बहाई हैं उनको उखाड़ फेंकना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की साइकिल जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आर्यन खान और एनसीबी वाले मामले में क्या लगता है आपको, इस तरह से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो एनसीबी कर रही है ना, वो ज़्यादातर लोग इसको पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में हैं, झोपड़पट्टी में हैं, गरीब हैं, उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें, तो ये इसमें इश्तिहार ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। आखिरी केजरीवाल भी आए हैं, तो क्या वो भी यूपी में लगातार आ रहे हैं? जिसको भी आना हुआ है, लेकिन साइकिल चलेगी। ये 2022 में साइकिल ही आएगी, और इसलिए आएगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ने 2012 से 17 तक जो डेवलपमेंट किया ना, वो एग्जाम्पल है, मिसाल है लोगों के लिए। साइकिल और झाड़ू कोई गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन तो किसी से नहीं हो रहा है। अंदर अंदर छोटे छोटे लोगों का गठबंधन हो रहा है। मुझे लगता है अखिलेश जी को जो सही लगेगा करेंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी किसी पार्टी से गठबंधन होगा। और हमारे पास इतना वोट बैंक है, मुझे लगता नहीं किसी बैसाखी की जरूरत है। गलत है ये, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया में बुराई जो है ना, इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो चुप हैं। उनको आया हूँ जगाने के लिए कि जागो। और वो सरकार जो गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहती है, वो लोग जो इस देश में भाई भाई को लड़ा रहे हैं और गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिन्होंने गंगा जमुना में लाशें बहाई और कुत्ते खाए, उनको उतार फेंको। इसलिए आया हूँ मैं अपनी मर्जी से। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भाई, कोई भी आया ना तलाशे में जीतेंगे हम लोग। 2022 में चुन के आएंगे हम लोग। अयोध्या में योगी सरकार के होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं, जिसमें अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइनल आर्ट की तरफ से 9,50,000 दीपों का टारगेट रखा गया है और तरह तरह की मनमोहक कलाकृतियां राम जी
के जीवन परिचय पर बनाई गई हैं। फाइनल आर्ट की तरफ से अब की मुख्य मंच के सामने माता सबरी राम जी को बेर खिलाते दीपों से चित्रण किया जाएगा और एक अनोखी दृश्य देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइनल आर्ट के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने कहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अवध विश्वविद्यालय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और नया रिकॉर्ड 9,50,000 दीपों का 32 घाटों पर जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिसमें फाइनल आर्ट की तरफ से 150 बच्चे तरह तरह की कलाकृतियां, चित्रण व मनमोहक रंगोलियों का कार्य प्रस्तुत करेंगे व 12,000 वॉलेंटियर दीप प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे और भव्य व दिव्य दीप उत्सव को मनमोहक व सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, अच्छे दृश्य को प्रस्तुत करेंगे। वहीं डॉक्टर सरिता द्विवेदी ने कहा है कि जैसे हम लोग खुद का रिकॉर्ड बनाए थे और खुद ही तोड़ देते हैं, फिर हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दिए हमारे घाट पर सजेंगे। हम दियों को एक नॉर्मल तरीके से लगाकर राम दरबार बनाया था, जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ है। राम दरबार उभर कर आता है, जो एक आकर्षक और मनमोहक रूप देता है। जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये हम लोग का खुद का रिकॉर्ड है, तो इस बार भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दियों से हमारा घाट सजेगा। बट हम दियों को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगा के समथिंग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने राम दरबार बनाया था, जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ, और आप जब देखेंगे पिछले दीपोत्सव की इमेज तो राम दरबार उभर के आता है, जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है अयोध्या को। इसी तरह हम लोगों ने इस बार जो कथा चुनी हो सबरी जी से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो उसमें हम सबरी प्रसंग की कथा को चित्रित करेंगे 40 बाई 40 फीट पे और दियों से उभारेंगे और सिर्फ 3D इफेक्ट देते हुए उकेरेंगे। उसमें रंगोलियां भी राम कथा से रिलेटेड फिगरेटिव होंगी, जो फिगर्स में राम कथा कही जाएंगी वो होंगी। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्कल्पचर्स की भी थीम रखी है जो राम जी से ही रिलेटेड होंगी, उनको भी हम वहाँ पे जो समथिंग 21 आपके स्कल्पचर्स होंगे, 11 आपकी रंगोली होगी और 40 बाई 40 में हमारी सबरी के प्रसंग की कथा होगी और इसे हम दियों से सजाएंगे। कितने बच्चे? लगभग हम 150 की टीम है हमारे बच्चों की, जो पूरे घाट पे लग के काम करेंगे। क्या कहना? दीपोत्सव को लेके तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। 9 लाख बहुत छोटा टास्क हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चूंकि हमने इतना 7 लाख समथिंग कंप्लीट किया है, तो अभी 9 लाख पे जा रहे हैं, तो टास्क बड़ा है बट एक्साइटेड भी उतने ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तैयारियाँ ये कि इसके लेआउट रेडी हो चुके हैं, हम लोग का मेजरमेंट डिजिटल प्रिंट्स रेडी हो चुके हैं और आज या कल में हम लोग घाट पे जाके उसको घाट पे पहले तो उसका मेजरमेंट करके और स्केच करना स्टार्ट कर देंगे और लेआउट पूरी तरह। टारगेट है जिसमें 32 घाट का अवलोकन किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो घाटों को और बनाया जाएगा। पड़ी पे ही सारे दियों का प्रोजेक्ट हम लोग करने की बात करें। बाकी कुछ दियों का प्लान ये है कि चूंकि उतना स्पेस हमको नहीं मिल पाएगा, तो अयोध्या में मिला के हम पूरा जो टास्क है वो 9.5 लाख दिलों का है और हम अपने टारगेट को हमेशा से तोड़ते रहे हैं। तो इस बार भी जो भी वॉलंटियर्स लग रहे हैं, नियर अबाउट 12,000 वॉलंटियर्स की संभावना है कि इस दीप प्रज्वलन के कार्य में लगेंगे। तो हमारे बच्चे प्रोफेशनल हो चुके हैं, क्योंकि वो 4 वर्ष से लगातार ये काम कर रहे हैं। अभी नए लोग को कहा जाए तो शायद वो इतना अच्छा दीप प्रज्वलन ना कर पाएँ, और प्रभु श्री राम की कृपा रहती है कि आज तक कभी किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो इस बार भी हम लोग भगवान श्री राम की कृपा से इस दिव्य दीपोत्सव, पंचम दिव्य दीपोत्सव को और भव्य बनाने में सफल होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं प्रोफेसर हेड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर फाइन आर्ट हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर संगीत एवं अभिनय कला विभाग हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर अम्बेडकर चेयर हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन केंद्र है। मैं कोऑर्डिनेटर आपका जो बहुत बड़ा एक बन रहा है मिशन साउथ कोरिया से जो संबंधित जो कोरिया का है, तो कोरिया कल्चर सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है, तो उसको लिए कोरिया कल्चर सेंटर का भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और हो सकता है कि वहाँ की महारानी के नाम से जो यहाँ पार्क बना है कोरियन, उसका लोकार्पण भी होगा। तो इस यहाँ पे कोर्स भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये सारे दायित्व हैं जो कि विश्वविद्यालय मुझको देता रहता है, और सारे दायित्वों का मैं समुचित पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी जहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ पर रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर शंकर द्विवेदी और सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पे डेकोरेट किया गया है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी, कोविंद जी भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है। तो 11 रंगोली का
कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे, तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा। और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा, जिसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है। और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। अभी अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दायित्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान किया है, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी को संयोजक बनाया गया था और उनके संयोजन काल में जो भी वर्क है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो शासन निरंतर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर देखता है और विश्वविद्यालय की ओर देखता है। और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी 2017 में इसकी स्थापना हुई और आज यहाँ पे कुलपति जी की प्रेरणा से हम BFA, MFA और PhD तक के कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। तो बच्चे भी अच्छा आ रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत परंपराएं हैं, जो कलाएं विलुप्त हो रही थी, इस डिपार्टमेंट के खुलने से हम अवध की लोक कला को पुनर्जीवित करने में सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दिव्य दीपोत्सव होगा ये भव्य होगा और इसमें फाइन आर्ट का काम भी सराहनीय होगा, जिसके लिए हमारे सारे बच्चे जिनकी टोली बन रही है और उनके साथ शिक्षिकाएं, माननीय कुलपति जी, पूरा विश्वविद्यालय का टीम उसके लिए प्रयास कर रहा है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट अब यदि आप देख रहे हो तो राम स्वरूप को उन्होंने बनाया, पिछले साल भी राम स्वरूप को बनाया। तो दियों से हम मनाते हैं जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होता है। इस बार की जो प्लानिंग है 40 बाई 40 फीट गुणे 40 फीट मुख्य मंच के सामने हम लोगों ने तय किया है कि हम सबरी माता का दृष्टांत प्रभु राम को बैर खिलाते हुए उसको उत्प्रेरित करने की बात करेंगे। तो इसका 2 इम्पैक्ट जाएगा कि समाज में समस्ता का भाव होगा और जो समाज में एक बिखराव देखने को मिल रहा है कि समाज में लोग ये कहते हैं कि हम इस कास्ट के, इस जात के हैं, तो शायद उससे उसका मीन्स कहीं ना कहीं पे लोग उससे सीखेंगे कि हमारी रामायण कालीन कथाएं, हमारे संस्कार यही रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में विभेद नहीं करना चाहिए। तो वो एक मैसेज जाएगा। और दूसरा, जब इसका भगवान प्रभु राम, माता सबरी का जो चित्रण कार्य किया जाएगा, इस चित्रण कार्य को हम उत्प्रेरित कर परिवर्तन यात्रा लेकर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आज़मी आज अयोध्या पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गर्मजोशी के साथ सपा पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराष्ट्र इकाई के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी ने भाजपा को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। 2012 से 17 तक सपा ने किया है विकास का कार्य। विकास कार्य को देखते हुए जनता भाजपा को हटाकर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएगी और भाजपा अब घबरा रही है। अबू आज़मी ने शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी की गिरफ्तारी पर कहा है कि काम कम हो रहा है और पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। मुंबई में स्लिम बस्तियों में भी होते हैं नशे के कारोबार, लेकिन उनको पकड़ने से कोई न्यूज़ नहीं बनती है और शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने से न्यूज़ बनती है। उत्तर प्रदेश विधायक 2022 में साइकिल ही चलेगी। सपा ने 2012 से 17 तक जो विकास कार्य किए हैं उसी को लेकर जनता सपा को वोट देगी। सपा का कार्यकाल विकास कार्य के लिए मिसाल है। वहीं अबू आज़मी ने गठबंधन को लेकर कहा है, छोटे दलों से हो सकता है गठबंधन, अखिलेश जी को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। सपा के पास वोट बैंक पर्याप्त है, उन्हें गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने पर अबू आज़मी ने कहा कि हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मैं खुद ही भ्रमण कर रहा हूँ। देश प्रदेश में अच्छे लोग ज़्यादा हैं लेकिन चुप हैं, उन्हीं को जगाने आया हूँ। जो पार्टी गांधी जी के हत्यारों को क्रांतिकारी कहती है, जो भाई भाई को लड़ा रही है, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म कराना चाहते हैं, जिन लोगों ने गंगा जमुना में लाशें बहाई हैं उनको उखाड़ फेंकना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की साइकिल है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी पे आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है। 2012 से 17 तक जितना काम किया, आज की जनता इनको हटा करके वो काम याद कर रही है। अब ये घबराए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आर्यन खान और एनसीबी वाले मामले में क्या लगता है आपको, इस तरह से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो एनसीबी कर रही है ना,
वो ज़्यादातर जो लोग हैं इसको पब्लिसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में ही कम से कम ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जो नशे का काम करते हैं, लेकिन वो स्लम में है, झोपड़पट्टी में है, गरीब हैं, उनको पकड़ने से न्यूज़ बनती नहीं। न्यूज़ बनती है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ें, कोई ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ें, तो ये इसमें इश्तिहार ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। आखिरी केजरीवाल भी आए हैं, तो क्या वो भी यूपी में लगातार आ रहे हैं? जिसको भी आना हुआ है, लेकिन साइकिल चलेगी। ये 2022 में साइकिल ही आएगी, और इसलिए आएगी कि समाजवादी पार्टी की साइकिल ने 2012-17 तक जो डेवलपमेंट किया ना, वो एग्जाम्पल है, मिसाल है लोगों के लिए। साइकिल और झाड़ू कोई गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन तो किसी से नहीं हो रहा है। अंदर छोटे छोटे लोगों का गठबंधन हो रहा है। मुझे लगता है अखिलेश जी को जो सही लगेगा करेंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी किसी पार्टी से गठबंधन होगा। और हमारे पास इतना वोट बैंक है, मुझे लगता नहीं किसी बैसाखी की जरूरत है। एक आखिरी गलत है ये, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया में बुराई जो है ना, इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो चुप हैं। उनको आया हूँ जगाने के लिए कि जागो। और वो सरकार जो गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कहती है, वो लोग जो इस देश में भाई भाई को लड़ा रहे हैं और गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिन्होंने गंगा जमुना में लाशें भाई और कुत्ते खाए, उनको उतार फेंको। इसलिए आया हूँ मैं अपनी मर्जी से। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भाई कोई भी आया ना, तलाशे में जीतेंगे हम लोग। 2022 में चुन के आएंगे हम लोग। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहन आसिफ चांद व युवा जनसभा के महानगर अध्यक्ष असलम पठान के नेतृत्व में सिविल लाइन में समाजवादी पार्टी के नेता व महाराष्ट्र के शिवाजी नगर गोंडवी के विधायक अबू आसिम आजमी का माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अपने दर्जनों साथियों के साथ सिविल लाइन तिराहे पर पहुंचकर माला पहनाकर स्वागत किया व बुके भेंट किया। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुंबई के शिवाजी नगर गोंडवी के विधायक अबू आसिम आजमी जी अपने परिवर्तन यात्रा को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, जिसका समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जगह जगह माला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा महानगर अध्यक्ष असलम पठान, अल्पसंख्यक युवा जनसभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष व दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। पूरी समाजवादी इकाई, पूरी जिले की जो समाजवादी पार्टी है, उन सब ने मिलकर मिला जुला स्वागत किया, जिसके मुख्य रूप से जो थे वो हमारे आसिफ चांद जी थे महानगर अध्यक्ष, और असलम पठान जी थे। स्पष्ट साफ है कि 2022 नज़दीक है और अब सत्ता बदल रही है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है इनकी महंगाई से और इनके झूठे वादों से, और इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये कभी कलकत्ता का ओवरब्रिज झूठी बात दिखाकर उत्तर प्रदेश का दिखाते हैं, और कभी विदेशी कंपनी को अपने मैगजीन पे लगा के बताते हैं उत्तर प्रदेश का है ये। इनके पास कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ये। क्या जी? अनुशासनहीनता टूटी उनके नाम पद अपना बताओ। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और कई बार से लगातार विधायक रहे जनाब अबू आसिम आजमी साहब, आज अयोध्या में प्रथम आगमन उनका हुआ है, और ये परिवर्तन यात्रा है। हमारे महबूब नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज उनका अयोध्या पे आगमन हुआ है, और यहाँ पर जितने भी नौजवान, अभी आप जैसा कि देख रहे थे, जो यहाँ पे भीड़ हुजूम थी वो आप लोगों से कहीं छुपा नहीं है। यहाँ पर अल्पसंख्यक सभा मोहम्मद आसिफ चांद मेरे नेतृत्व में, और युवा सभा के महानगर के अध्यक्ष जनाब असलम पठान भाई, उन दोनों के नेतृत्व में दोनों कमेटी यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। और ये परिवर्तन यात्रा आप जान रहे हैं महंगाई किस चरम सीमा पर छू रही है, क्योंकि भाजपा की जो नीति है वो हिंदू और मुस्लिम कराने की रीत है, और ये बात हम लोगों से कहीं छुपी नहीं है, बल्कि आम जनता भी इस बात को जानती है। आम जनता ये जानती है कि आज लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं जो रोजगार देने का वादा तो करते हैं लेकिन देने का काम नहीं करते। इनके हिसाब से विकास सिर्फ नाम बदलना है, और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। गुड्डा मुक्ति की बात करते हैं, आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, आप फैजाबाद से लखनऊ की सड़क पर चले जाइए,
तो अभी आपको इतने गड्ढे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी परेशानी यहाँ यात्रियों को हो रही है। परिवर्तन यात्रा कहाँ से परिवर्तन यात्रा आज अयोध्या और बस्ती जाएंगे। अबू आसमी साहब कल सुल्तानपुर और अमेठी लगी है। इसी तरीके से जो उनकी लिस्ट बनी है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र उत्तम पटेल जी द्वारा, वो उसके हिसाब से वो निकलेंगे और हर जगह परिवर्तन यात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे वो लेके सप्ताह बीच में जाएंगे। 2022 के चुनाव में हम लोगों के पास इतने मुद्दे हैं कि जनता के पास अगर हम मुद्दे लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं सवाल जवाब ना करके जनता मुझसे खुद कहने के लिए प्रसन्न हो जाती है कि हाँ सही कह रहे हैं आप कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप अभी अयोध्या में चले जाइए, योगी जी जब भी आते हैं 100 करोड़ की बात करते हैं, 200 करोड़ की बात करते हैं, 500 करोड़ की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी में है। मेरे हिसाब से तो आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। वो खाली दीप जलाते हैं, दीप जला के चले जाते हैं, अयोध्या वासियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सीट मिली है भाजपा को, योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन आज विकास के नाम पे सिर्फ वो ठगने का और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता है। हर आदमी चाहता है, इसका मसला ऐसा है वो वर्ल्ड लेवल पे है। हर आदमी चाहता है कि राम मंदिर बने, हम लोग भी चाहते हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अयोध्या धाम में विरोध शुरू हो गया है। इस कड़ी में अयोध्या धाम के पुराने बस अड्डे पर लगे पोस्टर में कालिक पोती गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। आज और कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में ही रहेंगे। अयोध्या दौरे से पहले स्वागत में लाए गए पोस्टरों पर अज्ञात लोगों ने कालिक लगाई है। अयोध्या के संतों ने भी केजरीवाल को अयोध्या आने पर विरोध जताया है। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को एक्सीडेंटल हिंदू हैं। वहीं कहा केजरी चाचा ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। जब चुनाव आया तो रामलला की याद आई। हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले अरविंद केजरीवाल ने हमेशा काल नेमियों की भूमिका निभाई है। आज जब चुनाव आया है तो राम भगवान का दर्शन करने आए हैं और जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं। यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा। ये लोग एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू हैं। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष काल नेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। इसके नाते क्योंकि अभी राम को अस्तित्व को जिसने नकारा और ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग कभी राम को अस्तित्व को नहीं माना, वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि आ रहा है, जिनके लिए मुसलमान फतवा जारी करता था। मुस्लिम धर्म गुरुओं से ये अपने वोट के लिए बात करते थे और आज जिस प्रकार से परिवर्तन आना तो शुद्ध रूप से कालेमी है और इनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए मठ मंदिर का सहारा ले रहे हैं। आने वाला चुनाव है, इसके नाते ये परिवर्तन है। अयोध्या में अखंड सौभाग्यवती का पर्व करवा चौथ सुहागिनों ने बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर करवा चौथ की कथा सुनी और चंद्रमा व पति को छलनी से दर्शन कर अर्घ दिया। इस मौके पर पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं सुहागिन महिलाओं का कहना है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक रूप से करवा चौथ सुहागिनों ने उत्साह की तरह मनाया। करवा चौथ मनाने के लिए सुहागिन महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर हाथों में सजी हुई थाली को एक दूसरे के हाथों में देकर आस्था और विश्वास के साथ 7 बार परिक्रमा की। वहीं कहा कि यह पर्व आपसी रिश्तों को एक नया आयाम देता है। सुहागिनों ने इस दिन संबंधों की गहराई याद करने का दिन मानती हैं। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से पर्व मनाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में भरतकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। मछलियों की मौत का वीडियो साफ साफ देखा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मछलियों की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण अरविंद पांडे का कहना है कि भरतकुंड सरोवर पर मछलियां मरी पड़ी थी। कम से कम 50 के ऊपर मछलियां मरकर तैर रही थीं। वहीं कहा कि इसकी ना तो प्रशासन को कोई चिंता है और ना ही ग्राम प्रधान को, क्योंकि यह आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरोवर में इन मरी मछलियों को बाहर निकाला जाए। तो स्थली भरत कुंड आज किसी काम से गया था, तो वहाँ भरत जी की सरोवर में जब देखा तालाब में, तो वहाँ पे मछलियाँ मरी पड़ी थी। कम से कम 50 मछलियाँ ऊपर मर के जो है तैर रही। इसकी ना तो प्रशासन को चिंता है, ना कि वहाँ ग्राम प्रधान या जो भी है वहाँ पे उनको मतलब ये साफ़ सफाई कराना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ का दूषित पानी हो गया है, काफ़ी गंध भी आ रही है। और इस प्रकार ये मरी कैसे, तो जांच का विषय है। ऑक्सीजन लेवल की वजह से मरी है या दूषित पानी की वजह से। तो इस प्रकार हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये सरोवर मछलियों जो मरी हैं उनको निकला करके बाहर साफ कराते हुए जल्द से जल्द तालाब स्वच्छ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।